Hey all, my name is Deepak Singh and I'm a Mohamed Nagaro, and today we are going to solve the question of lead code POD of 18th of September, and it's a very good question of the lead code. Okay, I can solve the lead code because इस क्वेश्चन में हम लोग बहुत चीज सीखेंगे यार, क्योंकि बहुत सी we will think about the approach and the idea, and we will after coming up with the approach, then we will discuss the time complexity and space complexity. and आज बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में, आज का पीओडी में बहुत मजा आने वाला है हम लोग को। तो आज हम लोग को चलते हैं आप क्वेश्चन को सोल्व करने पीओडी का, राइट। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा जा रहा है कि आपका तब बोल रहा है क्वेश्चन में द के वीकेस्ट रो इन ए मैट्रिक्स। मतलब क्या होना कि आपको एक के है, के वीकेस्ट मतलब के एक इंटीजर है जो कि आपको दिया जाएगा 1 2 3 4, तो उतना नंबर ऑफ रो जो है मैट्रिक्स में वीक है। तो वो रो को हम लोग आइडेंटिफाई करना, मतलब फेच करना कि मैट्रिक्स में वो रो कौन सा है जो वीक है। ठीक है, सिंपल। आप देख सकते हैं नीचे क्या है कि अब क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में क्या है कि यू आर गिवन एन एम क्रॉस एन बाइनरी मैट्रिक्स दैट इज कॉल्ड मैट। ठीक है, ऑफ 1, जिसमें बाइनरी मैट्रिक्स क्या होता है आपका, बाइनरी एक्चुअली बाइनरी क्या होता है, बाइनरी आपको होता है 0 और 1। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सोल्जर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आगे जो 0 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिविलियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब नागरिक को, यानी कि आपको सोल्जर को सैनिक रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है कि द सोल्जर आर पोजिशन इन द फ्रंट ऑफ द सिविलियंस। मतलब क्या होगा कि जो 1 है वो मेरा सोल्जर है, जो मेरा 0 वो क्या है, सिविलियंस है। जो मेरा सोल्जर है ना वो आगे है, किस सिविलियन से आगे होगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या हो रहा है। अब आगे देखते हैं, दैट इज ऑल मीन्स कि 1 विल अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द ऑल 0 इन ईच रो। मतलब क्या होगा कि 0 क्या, सिविलियन, जो 1 जो होगा ना वो आगे होगा, 0 जो होगा पीछे होगा। ठीक है, 1 मतलब लेफ्ट होगा, मतलब ए मैट्रिक्स। ठीक है, ए रो ऐसे होता है, राइट। तो जो 1 होगा ना वो लेफ्ट में होगा, जो 0 होगा राइट में होगा। ठीक है, अब देखिए, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना वो यहाँ पर है कंस्ट्रेंट, जो कंडीशन, मतलब वो कौन सा रो है जिसको हम लोग बोले कि ये जो रो है ना ये वीकेस्ट रो है, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको। ठीक है, तो उसको समझते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कंडीशन दिया जा रहा है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये इतना हम लोग रीड कर लेते हैं। तो ए रो आई, आई क्या आपका इंडेक्सेस है, मतलब मान लो कि आपके पांच रो है एक मैट्रिक्स में, तो उसका जो इंडेक्स जो हो ना 0 1 2 3 एंड फोर्थ होगा, क्योंकि रो तो 5 ही है, राइट। क्योंकि यहाँ पर एरे के टर्म में समझ रहे हैं। ठीक है, तो वो आई इज वी गेट देन ए रो जे, जे भी मतलब क्या, तो दो रो से यहाँ पर कंपेयर कर जा रहा है इफ वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। ठीक है, द नंबर ऑफ सोल्जर्स, अगर मैं बोलो कंडीशन, तो पहला जो हम लोग कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखते हैं ये क्या बोला कि ये जो पहला जो है ना, ये पहला कंडीशन बोला कि विकेट स्ट्रोक तब बोलेंगे जो पहला कंडीशन जब मतलब मैच करेगा, द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन रो आई इज लेस देन द नंबर ऑफ सोल्जर इन रो जे। अगर मतलब दो रो है तो एक में सोल्जर 1 है, एक में सोल्जर 2 है, तो जो रो जिसमें सोल्जर 1 है ना वो रो जो होगा वो वीकर रो होगा, वो रो जो होगा वो वीकेस्ट होगा। ठीक है, हम सेकंड में क्या है, सेकंड कंडीशन में हम लोग कैसे बोले हैं कि कौन सा रो वीकेस्ट है, अगर अगर दोनों रो में, अगर दोनों रो में सोल्जर सेम हो, सोल्जर क्या हो, सेम हो। ठीक है, तो वो भी क्या होगा आपका वीकेस्ट रो होगा। तो हम लोग ये दो कंडीशन दिया हुआ है फाइंड करने के लिए कि वीकेस्ट रो मैट्रिक्स में कौन सा है। एट द लास्ट क्या करना है कि रिटर्न द इंडिसेस ऑफ द के वीकेस्ट रो इन द मैट्रिक्स ऑर्डर फ्रॉम द वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। मतलब क्या हो रहा कि आपके पास सपोज कि आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, जिसमें से क्या होगी, मान लो कि आपके पास 5 रो है, जिसमें से मान लो कि विकेट जो रो है ना 0 एक विकेट, एक 1 एक 2 एक 3 है, तो उसका जो ऑर्डरिंग हो ना वो विकेट टू स्ट्रॉन्ग हो, मतलब एक एक ऑर्डरिंग में होगा। जो सबसे विकेट होगा सबसे स्टार्टिंग में आएगा, जो सबसे ज्यादा मतलब जो सबसे विकेट होगा स्टार्टिंग पे उसके ऐसे 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 बढ़ते जाएगा। ठीक है, उसको टर्निंग बात नहीं, हम लोग इसमें एग्जांपल समझेंगे और अच्छे से समझेंगे इसका मतलब क्या हो रहा है। और हम लोग यहाँ पे हम लोग के यहाँ पर जो है ना ये जो है दिया जाएगा क्वेश्चंस में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अब राइट साइड में यहाँ देखिए, तो हम लोग ये क्या है कि एक वेक्टर और वेक्टर में हम लोग को इंडिसेस को रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम लोग एक वेक्टर आ रहा है तो यहाँ पर चाहिए रिजल्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे एक के भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो एक के क्या है कि उतना नंबर ऑफ विकेट हम लोग को रिटर्न करना है। आई होप कि अभी तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि अगर आप बिगिनर है तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं, वीडियो का एंड देखते हैं एंड हम लोग इसको साथ में करते हैं। ठीक है, और फील फ्री आप टू एनी क्वेश्चन एनी क्वारी जो भी आपके पास है डाउट इस क्वेश्चन में, आप कमेंट पे जाकर कमेंट करिए और वी विल रीच देयर एंड पक्का वो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, ना हम लोग चलते हैं ऑनर्स वन नोट पे, आज इसको ड्राइव करते हैं वहां पर। ठीक है, या तो अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं कि हम इसको यहाँ पर सोल्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग कैसे इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं और कैसे हम जो इन लोग को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग अप्रोच में इसको कन्वर्ट करते हैं, हम लोग कैसे सोच पाएंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको क्या बोला कि हम लोग क्वेश्चन में क्या था, वीकेस्ट रो क्या है, वीकेस्ट है ना, वीकेस्ट रो। अब देखो वीकेस्ट रो हम लोग को क्वेश्चन में रिटर्न करना, राइट, बोला जाए कोई बोल भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग का के क्या होगा, के दिया जाएगा, राइट। अब के जैसे कि यहाँ पर जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में फर्स्ट बात करूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
मेरा यहाँ पे जो के ओ क्या है, यहाँ पर मेरा थ्री है, राइट, के कितना है यहाँ पर, थ्री है, ठीक है, फाइन, ओके। अब समझते हैं कि यहाँ पर कि अब देखिए, अब मैं मेरा यहाँ पर एक मैट्रिक्स है, ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स में, यहाँ पे इस मैट्रिक्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ठीक है। कितना कॉलम है, 2 और 5, तो हम लोग 5 कॉलम बनाते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, एंड एक कॉलम आप बनाते हैं जो कि 5 हो गया, राइट। अब 5 रो भी बनाते हैं, 1 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे मैं हो गया 2 हो गया एंड 3, ठीक है, 1 2 3 4, और एक रो हम लोग अब यहाँ पर एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, अब ओके। अब क्या हो रहा है, जब आप देखिए, अगर मैं बात करूँ पहला, ये पहला रो है, तो इसमें कितना कितना सोल्जर है, वन वन, 2 सोल्जर है, और यहाँ पे 3 जीरो, राइट, मतलब 3 सिविलियंस है। अब हम लोग बात करें कितना, 3 4 पर 1 है, मतलब 4 सोल्जर है, और एक यहाँ पे मेरा सिविलियंस है। और मैं फिर से बात करूँ तो इसमें थर्ड जो रो है उसमें एक सोल्जर है, बाकी चार क्या है, सिविलियंस है मेरा, ठीक है, एक दो दो सोल्जर है, अब बाकी तीन क्या है, मेरा सिविलियंस है, ठीक है। और इसमें मेरा क्या है, सब मेरा क्या है, सिविलियंस है। अब एक चीज समझते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे आंसर की तरफ हम लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है, रीच कर सकते हैं, अब समझो। अब एक बात करो, ये जो है मेरा, ये क्या है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मैं यहाँ जो लाइन कर रहा हूँ, ये क्या है मेरा, ये रो है, ये क्या है मेरा, रो है। अगर मान लो कि मैं रो को एन से डिनोट करता हूँ, रो मेरा कितना है, 5, 5, कितना हो गया, 5। अब मैं बात करूँ, अगर मैं इसका इंडेक्स बात करूँ, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे एक चीज समझता हूँ, ठीक है, क्या, कि मुझे देखना कि एक उस इंडेक्स पर कितना नंबर ऑफ सोल्जर प्रेजेंट है, तभी तो मतलब मेजर कर पाएंगे ना। जितना नंबर ऑफ सोल्जर रहेगा, अगर मान लो कम है तो वो वीकेस्ट हो गया, वो वीकेस्ट हो गया, तो हम लोग क्या करें, उस की पर उस वैल्यू को यहाँ पर स्टोर कर लेंगे। मतलब ये देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जैसे कि यहाँ पर मेरा जीरो, मेरा इंडेक्स 0 हो गया, राइट। अब मैं जीरो इंडेक्स पर मेरा नंबर ऑफ सोल्जर कितना, 1 2, मेरा 2 हो गया, राइट, है ना, फाइन। अब देखो, अगर मैं बात करूं इंडेक्स 1 का, इंडेक्स 1 का, इसमें मेरा सोल्जर कितना है, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 4 सोल्जर है, यहाँ पे 4 लिख लिया, 1 2 3 4। अगर मैं बात करूं इंडेक्स 2 का, तो मेरा इंडेक्स 2 पर देखिए यहाँ पे कितना सोल्जर है, यहाँ पे मेरा एक ही सोल्जर है, तो यहाँ पे मेरा 1 हो गया, राइट। अगर मैं बात करूं इंडेक्स 3 का, तो वहां पर मेरा कितना सोल्जर है, वहां पे मेरा 2 सोल्जर है, यही बात कर लिए। अगर मैं बात करूं इंडेक्स 4 का, तो मेरा कितना यहाँ पे सोल्जर है, पूरा 5 के 5 सोल्जर है। अब एक चीज समझो, अब हम लोग क्या कर लिए कि ये जो मेरा जो 1 2 3 4 ये मेरा इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है उस रो का, और ये जो नंबर ऑफ क्या है, सोल्जर है, इतना नंबर ऑफ सोल्जर है उस रो में, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं कि हम लोग कैसे सोच सकते हैं, कैसे मतलब हम जो आंसर फाइंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं वीकेस्ट रो, तो यहाँ पे वीकेस्ट रो कौन सा है, ये देखिए, ये रो जो क्या है, वीकेस्ट है ये। सो इंडेक्स कितना है, 2। तो सबसे पहले आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, ठीक है। अब देखो, अब 1 के बाद सबसे वीकेस्ट क्या है, आपका ये है और ये है, तो वैसे मैं यहाँ पर 0 ले सकता हूँ, ठीक है, दोनों सेम ही ये ले लिया, ठीक है। और उसके बाद क्या है मेरा, ए मेरा क्या है, ये इंडेक्स 3, फिर यहाँ पे भी क्या है, अब देखिए, ये जो रोज जो इंडेक्स जो 3 था, उसमें भी सोल्जर कितना था, 2 था, तो अब यहाँ पर इंडेक्स 3 यहाँ पे लिख लेंगे, राइट। अब उसके बाद क्या है मेरा, उस बाद क्या है मेरा 1। अब यहाँ ये क्या, इंडेक्स 1 पे कितना सोल्जर था, 4। आप देख सकते हैं इस रोज नंबर जो 2 है, उसमें इंडेक्स 1 पर कितना सोल्जर है, 4 सोल्जर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में कितना है, मेरा रो 4, इंडेक्स 4 पे मेरा कितना सोल्जर है, 5। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर इसको एज रिप्रेजेंट कर दिया एज आंसर, मतलब वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखिए यहाँ पे वीक से जा रहा है यहाँ पर एज पर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं बात करूं तो मेरा यहाँ पर क्या बोला कि उतना ही नंबर ऑफ मुझे रो रिटर्न करना है जितना मुझे दिया जा रहा है, उतना ही नंबर ऑफ वीकेस्ट रो मुझे रिटर्न करना है, मतलब इंडेक्स रिटर्न करना है जो मेरा के में दिया रहा था, कि कितना, 3। तो स्टार्टिंग एक हो गया मेरा ये, और एक हो गया ये, और एक हो गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर, एज आंसर में रिटर्न कर लो, सिंपल फाइन, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। तो जैसे पहले यहाँ फाइंड आउट किया ये, और ये मेरा आंसर में यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये आ गया, सिंपल है ना। अगर मैं एग्जांपल नंबर 2 का बात करूं, तो देख सकते हैं, मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूँ, ऐसे यहाँ पे लेट साइड लिखता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस रो की बात करूं, देखिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, वो यहाँ पर 2 3 4 है, ठीक है, 4 4 का है, तो 1 2 एंड 3, राइट। अब मैं इसको मैं फिर से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। आप देखिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, लाइक यहाँ पर मेरा एक 1 सोल्जर हो गया, 0 0 0 हो गया, मेरा क्या सिविलियन है, जितना मैं 0 क्या सिविलियन रिप्रेजेंट करता है, 1 क्या मेरा सोल्जर रिप्रेजेंट करता है, और जो पहला है वो रो है, ठीक है। अब इसमें मेरा सब 1 1 1 1 1, एंड इसमें क्या 1 0 0 0 0 हो गया, राइट। एंड यहाँ क्या होगा, 1 0 0 0 0। अब एक चीज बताओ तुम लोग कि मेरा यहाँ पर के कितना है, 2, तो ऑब्वियसली मुझे कितना नंबर पर रिप्रेजेंट करना है, 2, जो कि 2 क्या होगा, वीकेस्ट होगा, और क्या होगा, वीकेस्ट को स्ट्रॉन्ग को रिप्रेजेंट करना। अब एक चीज समझो, अगर मैं बात करूं, अब मुझे कैसे स्टोर करूंगा, तुम मुझे बताओ कि अगर मुझे रो में नंबर ऑफ सोल्जर मुझे फाइंड करना है, और उस सोल्जर पर डिपेंड करता है, तो अगर सोल्जर कम होगा उस रो में, तो वीकेस्ट होगा, नहीं तो आगे आगे तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो की वैल्यू के साथ आप उसको मतलब स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको इंडेक्स बात करूं, तो 0 1 एंड 2 एंड 3, मतलब क्या होगी, अगर मैं देखो 0 इंडेक्स पर क्या है, मेरा कितना सोल्जर है, 1 है, राइट। 1 सोल्जर में कितना है, यहाँ पे मेरा 4 है,
अगर मैं बात करूँ कि टू मेरा इंडेक्स पे कितना मेरा वन है, अगर मैं बात करूँ अब थ्री पे तो मेरा कितना सोल्जर है, यहाँ पर भी मेरा वन है। तो मतलब इसमें वीकेस्ट कितना कितना सोल्जर है, आप गेस कर सकते हो वीकेस्ट क्या क्या है? तो आप देखो यहाँ पर दो ही है, तो यहाँ पे मेरा वन, यहाँ पे मेरा वन, यहाँ पे वन है, तो साथ में कितना इंडेक्स जीरो पर भी है, कितना वन ही सोल्जर है। तो मैं यहाँ पे पहले जीरो लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर मेरा कितना यहाँ पे टू होगा, मैं टू लिख सकता हूँ, फिर मैं कितना थ्री लिख सकता हूँ, यहाँ कितना हो गया फोर। तो मैं वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गर में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया, तो ये कितना रो है वो क्या है, सिर्फ वीकेस्ट है, मतलब वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्ग, मतलब एक ऑर्डरिंग फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए मतलब ये नहीं है इंडेक्स को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ही नहीं कि मतलब नंबरिंग टू टू एंड थ्री ऐसे नहीं, इंडेक्स को मैं देख रहा हूँ। इंडेक्स में एग्जांपल में इसका बात करूँ, फर्स्ट एग्जांपल में हम यहाँ देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इंडेक्स को रिप्रेजेंट किया, ये जो है ना इंडेक्स, पहले टू था, फिर जीरो, फिर थ्री, फिर फाइव, राइट। अब देखिए अब यहाँ पर जब आते हैं तो हमें अब मेरा यहाँ पर की कितना है? दो, तो मैं लास्ट स्टार्टिंग में दो यहाँ पर, मैं दो, ये दोनों में से दो मेरा आंसर है, रिटर्न कर दूंगा, आंसर करके वेक्टर में, ठीक है। आई होप कि एग्जांपल तो आप लोगों को समझ में आई, हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें हम, अगर मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं सपोज मैं मैट्रिक्स दे जा रहा है, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स लाइक ऐसे मैट्रिक्स में मेरा सोल्जर और सिबलिंग मेरा दिया जा रहा है, तो मैं कैसे पहुंच रहा हूँ आंसर पर? तो सिंपल सा है यार, कुछ है नहीं इसमें, चलो समझते हैं बड़ा अच्छा, तो ठीक है। मान लो यहाँ पर वन वन है, जीरो 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 है, यहाँ पर मान लो कि जीरो है, सॉरी वन हो गया, ऐसे नहीं है ऑब्वियसली, क्वेश्चन मेंशन है कि जो सोल्जर होगा वो आ गया होगा सिविलियन से। तो वन हो गया, फिर जीरो जीरो यहाँ पर हो गया, और फिर यहाँ पे वन वन हो गया, फिर यहाँ पे जीरो जीरो हो गया, फिर वन 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 वन। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि जो मेरा ये जो है ये क्या है, मेरा रो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मेरा ई एन रो है तो यहाँ कितना चार रो है, राइट। तो इंडेक्स हो गया वन टू थ्री एंड थ्री हो गया, वन जीरो वन टू एंड थ्री, राइट। तो जो इंडेक्स में अब मैं क्या करूँ, उस एक की पेयर वैल्यू तो मैं ना, जो इंडेक्स में अरे की समझ रहा हूँ, उस पे मैं नंबर ऑफ सोल्जर काउंट कर रहा हूँ, कितना जीरो इंडेक्स पर टू है, इंडेक्स वन पे कितना मेरा है, इंडेक्स वन पे मेरा वन सोल्जर है, इंडेक्स टू पे मेरा कितना सोल्जर है, वहां पे मेरा थ्री सोल्जर है, और इंडेक्स थ्री पे मेरा कितना है, फोर्स होल्डर है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको एज ए की वैल्यू पेयर में इसको मैं इस कहीं ना कहीं स्टोर कर लूंगा। मतलब मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। मैं बनाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर, ऐसे ऐसे मैं डेटा स्ट्रक्चर बना लूंगा, ठीक है। अब क्या करूंगा कि हर एक इंडेक्स, जैसे इंडेक्स जीरो हो गया, तो ये इस इंडेक्स जीरो पे मैं की पे वैल्यू यहाँ पे मैं स्टोर कर लूंगा, इस इंडेक्स पे मैं की पे वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, इस इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर लूंगा, सिंपल, कोई हार्ड है नहीं, ठीक है। अब इसे समझो कि अब मैं क्या करूंगा, मुझे चाहिए मिनिमम, मतलब मुझे चाहिए मिनिमम सोल्जर जो होगा वो मेरा वीकेस्ट होगा, मतलब होगा वीकेस्ट हो, तो अब ये तुम गेस कर सकते हो मैं कहाँ इसको स्टोर करूँ, इस डेटा को, ताकि वो टॉप पर मेरा मिनिमम वहां पर फ्लोटिंग होते रहे, मिनिमम। यस, कैन यू गेस, मुझे वहां पर स्टोर करना है ताकि टॉप पर मिनिमम फ्लोट होता रहे, मिनिमम वैल्यू मेरा टॉप पर ही मिलता है। ऑब्वियसली गेस करते हो, तो प्रायोरिटी क्यू, क्या प्रायोरिटी क्यू, मीन हीप, क्या मीन हीप, वाई, क्योंकि मीन हीप में क्या होता है, टॉप पर मेरा लोअर वैल्यू होता है, एंड टॉप पर मेरा क्या होता है, लोअर वैल्यू, और मैं वहां से पुश बैक करते रहूंगा, एनालिसिस में स्टोर करते जाऊंगा, सिंपल। आई होप कि अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी अभी भी नहीं तो आप वीडियो को भी अभी वॉच करो एंड या रीवॉच करो, जहां पे मैंने ऐसे पूरा एग्जांपल को एक्सप्लेन किया है। अगर अभी भी नहीं हुआ तो चलो कोड करते हैं, कोड में अच्छा आपको वेरिफिकेशन और क्लेरिफिकेशन मिल जाएगा, हम लोग कोड में सोचे कौन से। नाउ लेट्स मतलब कोड हम लोग कोड करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, ओके फाइन। अब हम लोग लिखो आईडी पे पहुंच चुके हैं, अब हम यहाँ पर कोड करते हैं अपना, ठीक है, ताकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्या क्या यूज करेंगे, पहले हम यूज करेंगे मीनिप, ठीक है। आपको मीनिप की टॉप में मीनिप चाहिए, मीनिप चाहिए मुझे, मीन क्योंकि मुझे ऑब्वियसली ना, मुझे क्योंकि मुझे वीकेस्ट रिप्रेजेंट करना है, जिसमें नंबर सोलह जो सबसे कम हो, तो मैं एक की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, उसमें मीन में डाल रहा हूँ, क्योंकि टॉप पर तो बिलो बस ही रहेगा, राइट। ओके, अब इसे समझो, क्या सोच सकते हैं कि पहले तो मेरा एक हो गया यहाँ पर वेक्टर, एक मेरा होगा रिजल्ट एरे, ठीक है। एक मेरा हो गया यहाँ पर रिजल्ट एरे, फाइन। एक हो गया मेरा रिजल्ट एरे। अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं प्रायोरिटी क्यू बना ही लेता हूँ, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू बना लेता हूँ ताकि मुझे दिक्कत ना हो। मीन बना लेता हूँ प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, ठीक है, अंडरस्कोर क्यू, ठीक है। ओके, अब मैं एक चीज और है कि मेरा जो प्रायोरिटी क्यू है ना, यहाँ पर जेनिक टाइप का, मतलब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग वैल्यू जो इंसर्ट करो वो की वैल्यू के साथ इंसर्ट करे, तो वैसे यहाँ पे पेयर होगा, ठीक है। पेयर फॉर्म में बना देता हूँ, इंट कॉमा इंट, ठीक है, ये बना लिए। अब यहाँ पे कॉमन देखिए, हम लोग क्या मिनी बनाना, तो मिनी पे बनाने की क्या पता है ना, वेक्टर ऑफ वेक्टर, राइट, इंट कॉमा इंट, ठीक है, ये कर लिए। और एक होगा ग्रेटर, अब ये हो गया, अब ये होगा पेयर इंट कॉमा इंट, राइट, ये हो गया। अब ये हो गया प्रायोरिटी क्यू, मतलब हम लोग क्या करें, प्रायोरिटी पी क्यू मतलब प्रायोरिटी यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, सिंपल, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक चीज यहाँ पर और बनाते हैं, जब हम लोग वैल्यू को स्टोर करेंगे एज की, हम याद है हम यहाँ पर क्या किए थे, जैसे यहाँ पर आप देखें फिर से नोट्स में, तो हम लोग क्या करें यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि जो भी जितना नंबर ऑफ सोल्जर है ना, जैसे रोज यहाँ पर जीरो जीरो हुआ वन, तो इंडेक्स कितना हो गया जीरो, और इसमें क्या नंबर ऑफ सोल्जर, तो इंडेक्स जीरो पे कितना था, दो सोल्जर था, तो इसको अगर की वैल्यू पेयर में सेट करना, तो उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक और बना ले रहे हैं, एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, वेक्टर, पेयर नाम होना है, पेयर, ठीक है, पेयर, क्योंकि मुझे वहां पर कीवर्ड पे इंसर्ट करना है, एट हो गया, सिंपल। अब यहाँ क्या कर सकते हैं,
बनाते हैं यहाँ पे कि वी मतलब एक नेमिंग कन्वेंशन अच्छा होना चाहिए ताकि कोड आपको अच्छा दिखे, ताकि आप कोड देखते ही समझ आए कि हाँ क्वेश्चन में हो कोड में हो क्या रहा है। ठीक है, रिक्वेस्ट रो, रो कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कर लिए सिंपल। अब क्या करते हैं हम लोग, एक लूप ट्रेवर्स कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक लूप यूज करते हैं मैट्रिक्स पर ट्रेवर्स करने के लिए, क्योंकि आप लोग पता होगा बेसिक चीज है, बहुत बेसिक है। अब हम लोग इसका साइज फाइंड कर लेते हैं। ये मेरा नंबर रो दे दिया, आई प्लस प्लस। ठीक है, नीचे आते हैं। अब देखो, अब हम लोग क्या करना है, हम लोग क्या करें, जिस भी रो में हम लोग जा रहे हैं उसमें नंबर ऑफ मुझे सोल्जर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक वेरिएबल बनाता हूँ मैक्सी अंडरस्कोर वंस, मतलब उस रो में मेरा कितना मैक्सिमम वन है। एक फंक्शन यहाँ पे आता है एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट, एक्यूमुलेट। ठीक है, एक्यूमुलेट एक फंक्शन जो काउंट, जो कि क्या करता है, सम करता है, सम करता है किसी भी चीज, किसी भी एलिमेंट को एरे में, या एरे में या सम, मतलब एक्चुअली में एरे पे अप्लाई करते हैं हम एक्यूमुलेट फंक्शन या मेथड, जो कि एचटीएमएल का एक लाइब्रेरी है जो कि बिग ऑफ इन में काम करता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ बिग ऑफ बिगिन, ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैट मैट जीरो, यहाँ पर आई, मतलब उस आई क्यों डालो, मैट आई क्यों, मैं से यहाँ पर जीरो, मतलब मान लो कि मेरा अगर आई जीरो है तो मैं पहला रो में कर रहा हूँ ना, मैट्रिक्स का पहला रो में कर रहा हूँ। ठीक है, वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ आगे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एंड मैट ऑफ आई। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, सिंपल यहाँ पे जीरो पास कर दे रहे हैं। अभी क्या करें, काउंट कर लेगा, क्योंकि ना मैक्सिमम वन है ना। अभी क्या हो, जितना भी जिस भी रो में हम लोग जा रहे हैं, जैसे आई जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, तो उन नंबर ऑफ उस रो में जितना वन है, जितना भी सोल्जर है वो काउंट कर लेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करना हम लोग को, बस ये वीक एरे है ना, वीक रो हो गया। वीक रो हमने यहाँ पर बना रखे थे, जो कि एक वेक्टर था। इसमें कुछ नहीं करेंगे, हम लोग पुश बैक कर देंगे, पुश अंडरस्कोर बैक। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो ध्यान से हम लोग क्या करना है, नंबर ऑफ सोल्जर को मुझे स्टार्टिंग में रखना है, स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे उसी के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यू को फ्लोट करना है, क्योंकि नंबर ऑफ रो ही जो आपका होगा, जो नंबर ऑफ सोल्जर होगा ना, वही तो आपको उस वही तो रिप्रेजेंट करेगा ना, कि कौन सा रो आपका जो वो वीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ सोल्जर अगर वन है तो वो अगर किस पे दो है, तो जो वन, जो नंबर ऑफ जिस जिस रो में नंबर ऑफ सोल्जर वन है, तो वो जो रो है वो क्या आपका वीकेस्ट हो गया। इसलिए मैं जो सोल्जर जो है, आप ही केस कर सकते हैं ना, जो नंबर ऑफ सोल्जर होगा मैं उसको फर्स्ट में रखूंगा, और जो जो इंडेक्स है उसको मैं लास्ट में सेकंड में रखूंगा, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मैक्सी अंडरस्कोर वन स्क्वायर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया, और उसमें मैं आई इंसर्ट कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वही कर रहा हूँ जो मैंने दिखाया था कि जीरो पर वन, वन लाइक दिस, वहां पर शुरू कर लिया। ठीक है, अब मैं लास्ट में कुछ नहीं करना, बस मुझे एक क्या करना, सिंपल सा है ना। अब जब मुझे पता, अब से यहाँ पर अब आएंगे, अब यहाँ पर आते तो हमने क्या किया था, ये जो फाइंड कर लिया था ना, ये कि किस रो पर कितना नंबर फोल्डर है, तो लास्ट में मुझे क्या है, आंसर में मुझे पहुंचना है। तो मैं क्या करूंगा, किस इसको डीएस में डेटा स्ट्रक्चर में डालू, ताकि जो मिनिमम जो टॉप पर हो, मिनिमम जो टॉप पर हो, ऑब्वियसली मीन ही पे ना, सिंपल चीज है। ठीक है, ओके। तो अभी हो गया यहाँ पर, बस मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिंपल इंसर्ट कर दूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इंट एक ऑटो कीवर्ड बनाता हूँ। ठीक है, और इंसर्ट कर दे रहा हूँ, सिंपल सा ऑटो आईटी। ठीक है, एंड विक विक रो, एक ये हो गया। एंड यहाँ पर आते हैं हम लोग, एक दो वेरिएबल आता है, एक इंट के नाम का। अब देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कि अगर मैं आईटी डॉट यहाँ पर करता हूँ फर्स्ट। ठीक है, ये क्या करते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया। एंड मैं यहाँ पर करता हूँ आइंट वाई, मैं यहाँ पर करता हूँ आईटी डॉट सेकंड। मैं यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ, जैसे पहले कोड लिख लेते हैं, पहले कोड लिख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में पीक्यू में हम यहाँ पर पुश कर देंगे, पुश राइट की पे वैल्यू, तो मैं यहाँ पर पुश कर दूंगा एक्स कमा वाई, राइट, ये कर दिया। अब यहाँ पर समझ सकते हैं क्या कर रहे हैं, जितना भी मेरा वैल्यू था ना, जो की पे वैल्यू था, जो जो इंडेक्स में जो इतना नंबर सोल्जर था, मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर चुका हूँ। आईडी डॉट फर्स्ट में मैं क्या है, यहाँ पे मैं ये सोल्जर, ये मेरा क्या है, सोल्जर, ये सोल्जर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस फॉर सोल्जर। ठीक है, ये सोल्जर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये देखिए आपका, तो ये क्या आ रहा है, आई फॉर इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका इंडेक्स हो गया। ठीक है, और ये आपका सोल्जर हो गया। ठीक है, ये आपका सोल्जर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपको सोल्जर सोल्जर रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इधर आते हैं हम लोग, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आंसर तब जाएंगे, तो अब ये है हम लोग फाइनल फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर। तो अब इधर आते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, चेक। अब हम लोग क्या करना है कि उतना ही नंबर ऑफ मुझे रो रिटर्न करना है जितना के मुझे गिवन दिया है। अगर मेरा के तीन है, तो मेरा थ्री नंबर ऑफ वीकेस्ट रो का इंडेक्स मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, तो यहाँ पहले तो एक चेक लगाना कि जो मेरा प्रायोरिटी क्यू होना चाहिए वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो बहुत बेसिक कंडीशन है। ओके, एंड ये क्या होता है, कि जीरो जीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस केस में मैं क्या करूंगा कि बस सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ पर पुश बैक अंडरस्कोर बैक करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेरा प्रायोरिटी क्यू मुझे टॉप पर होगा, तो टॉप डॉट टॉप, ये हो गया, ये टॉप पे मुझे क्या, अब ध्यान ध्यान देना, मैं यहाँ पर लिखू देखो, अब प्रायोरिटी क्यू है, तो टॉप में दो वैल्यू है, मतलब वहां पर की पेयर वैल्यू के साथ वैल्यू वहां पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जो ऑलरेडी मैं यहाँ देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ एस पर सोल्जर, यहाँ पे सोल्जर लिख दे रहा हूँ, सोल्जर। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, सोल्जर। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ जो मेरा एक्स जो है ना, वो क्या नंबर ऑफ सोल्जर है, और जो मेरा वाई है वो क्या नंबर ऑफ
इंडेक्स नंबर ऑफ नहीं, वहां पर वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करता है, मुझे इंडेक्स से रिटर्न करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हम यहाँ पर देख सकते हैं ना, यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर ये ड्राइव किए थे, है ना, कि जीरो इंडेक्स पर यहाँ पर 2 था तो वीकेस क्या था, तो मुझे इंडेक्स रिटर्न करना था, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर, तो मैं टॉप पे क्या करूंगा, यहाँ पर टॉप पर मैं क्या ले लूँ, फर्स्ट या सेकंड, आप देख सकते हैं यहाँ पर पिक टॉप पे क्या, ऑब्वियसली सेकंड, क्योंकि मुझे यहाँ पर मुझे चाहिए क्या लगा, इंडेक्स है, ठीक है। ये कर लिए, और लास्ट में जब मैं कर लेते तो क्या करूंगा, पॉप कर दूंगा, क्योंकि मुझे तो वो तो काम का ही नहीं है, अब मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है। और लास्ट में के को माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे के उतना ही नहीं, मुझे तो रो रिटर्न करना है ना। तो ये हो गया, एंड लास्ट में मैं अपना आंसर को यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। अब जैसे यार रन कर लेते हैं वर्क, इसको देखते हैं रन करके चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। रन कर लेते हैं भाई, अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कि ये पास कर रहा है कि नहीं, ऑल टेस्ट केसेस, और ये कोड अच्छा हम लोग लिखे हैं कि नहीं लिखे। लेट्स चेक इट। ओके, तो ये बोल रहा है पिन, ओके, सो देयर इज जस्ट टाइपिंग एरर, पेयर लिखना है यहाँ पर, है ना। ओके, नाउ लेट्स रन वन सेकंड, देखते ही ये पूरा हो रन कर पा पा दिया। तो हम लोग देख सकते हैं ये पूरा क्या हो, टेस्ट केस पास कर रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कि इसका जैसे एग्जांपल में आपका 3 था, तो यहाँ पे 3 आ गया, right? तो सिंपल है, पास, सिंपल कोड था। अभी वीडियो को पॉज करके एक बार कोड को फिर से तुम ड्राई रन करो, फिर से कोड को लिखो अपने आईडी पर, या पेन कॉपी पे लिखो, एंड सोचो हम लोग कैसे सोच पाए, यहाँ तक पहुंच पाए, और वीडियो को रिवॉच करो, देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट किए। तो ये आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर क्या था, हम लोग नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ सोल्जर, और उसके इंडेक्स में हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करे थे पैरेंट क्यू में, क्योंकि टॉप पर वही हो जाएगा। और लास्ट में बस सिंपल हम लोग पॉप करे आंसर ले लेगा। यहाँ पर बस ये चीज समझना था, बस सिंपल एकुमुलेट एक फंक्शन है जो कि सम फाइंड करने यूज करते, बिग ओ पे नहीं लेता। और यहाँ पर क्या था, की वैल्यू के साथ हम लोग वैल्यू को इंसर्ट करे थे, जितना नंबर जिस रो पर जिस इंडेक्स पे जितना नंबर सोल्जर था वो हम इंसर्ट करे थे। और हम लोग यहाँ पे इसके मीन है, बस सिंपल ही था, मीन पे इसके बस सिंपल सबमिट कर लेते हैं। लेट्स सी दैट कि ये एक्सेप्टेड होता है कि नहीं, डेली तो नहीं मार रहा है कोड को, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है ना। लेट्स सी, तो इट गॉट एक्सेप्टेड है, जैसे यहाँ पर 8 मिली सेकंड लगा था, एंड ये हम लोग एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं हम लोग, आप फिर से आप इसको ड्राइव करिए कोड, तो हम लोग क्या सोचे यहाँ पर सिंपल फाइंड। अब एट द लास्ट हम लोग का जो एजेंडा है वीडियो को, हम लोग इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में जब तक आप इसको एक्सप्लेन नहीं करते आपको कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग क्या किए कि हम लोग 2 बार यूज, अगर मैं बात करूँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी का, ठीक है, तो स्पेस जो होगा ना, स्पेस कम्प्लेक्स हम लोग प्रायोरिटी यूज करें, तो नंबर ऑफ वहां पे इंसर्ट करें, जैसे नंबर ऑफ रो था, तो यहाँ पे बिग ऑफ एन तो होगा, इन आपका क्या है, मैट्रिक्स, जैसा कि यहाँ पे मैट्रिक्स था, जिसका इसका मैट्रिक्स का अंदर नंबर ऑफ रो था, ठीक है, नंबर ऑफ रो मतलब वही मैट्रिक्स का पूरा साइज, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ पर आपका हो गया स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो होगा वो आपका इतना तो लगेगा ही लगेगा, सिंपल। और यहाँ पे हम लोग ये 2 लगेगा, पीछे और इंसर्ट कर रहे हैं जो की पे वैल्यू के साथ, तो यहाँ पे हो गया, तो टोटल जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी लग रहा है आप देख सकते हैं, बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन, जो कि आपका हो गया एक 2n लग रहा है यहाँ पर। एक तो आंसर के लिए आप यूज करें, उसका हम लोग ऐड नहीं करते हैं, तो ये हो गया बिग ऑफ 2, मतलब एक्चुअली में हो गया बिग ऑफ n। तो अगर मैं बात करूँ टोटल स्पेस कम्प्लेक्सिटी का, तो यहाँ पे बिग ऑफ n, आप देखो यहाँ पे मैं 2n प्लस n प्लस n क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, ये जो कि बिग ऑफ n लेगा, और एक मैं प्रायोरिटी में यहाँ पे शॉर्ट कर रहा हूँ, ये तो ये भी बिग ऑफ n लेगा, तो बिग ऑफ n पर भी हो गया, 2n हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली ऑप्टिमल कितना होगा, बिग ऑफ n हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे टीसी का, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, हम लोग कोड में चलते हैं, देख लेते हैं। आप पहले तो यहाँ पे यहाँ ट्रेवर्स करें तो बिग ऑफ एन, तो यहाँ पे यहाँ हो गया, राइट। और यहाँ पे एक बार फिर से आप यहाँ पे सम कर रहे हैं तो बिग ऑफ एन, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एन स्क्वायर में जा रहा है इलेक्ट्रिकली, ठीक है। आप यहाँ पे फिर से आप यहाँ ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो अब इसलिए जो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा ना, ये कभी आप हमेशा आप सम कर रहे होगा, तो ये जो होगा अप्रोक्सीमेटली जो ऐसा जाएगा बिग ऑफ एन स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि आपको तो उतना नंबर ऑफ इन फाइंड करना है ना, तो यहाँ टाइम कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन स्क्वायर हो गया इसका, और इसका स्पेस कॉम्प्लेक्स बिग ऑफ एन हो गया, तो सिंपल इसमें टीसी हो गया, और इसका टीसी हो गया। तो सबसे बोलिए हम लोग क्या किए, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आज का पीओडी का। अब आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में भैया मजा आ गया इस क्वेश्चन को कर कर। और आपको आपको एचटीएल पे वीडियो चाहिए तो हम लोग वीडियो बनाएंगे, बस एचटीएल नहीं, तो हम लोग वहाँ पे जाकर वीडियो पक्का बनाएंगे रिलेटेड टू एचटीएल, ठीक है। और एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके आप देखिए हम लोग कैसे किए, एंड अगर फिर भी आपको कोई आइडिया, आपको डाउट है, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन, हम वहाँ पर जाकर आपका क्वेश्चन पक्का सोल्व करेंगे। एंड वन थिंग, यू हैवंट सब्सक्राइब आवर चैनल 8, तो प्लीज डू सब्सक्राइब, गोल्ड की हम लोग वीडियो ला रहे हैं काफी ऐसे इंटरव्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन लीड कोड, तो पीओडी एंड मैनी क्वेश्चन, ठीक है। इवन हम लोग पॉडकास्ट में जो हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, एंड आप बहुत सारी चीज हम लोग इस वीडियो पर बहुत लाएंगे। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑन दिस वीडियो, बिकॉज़ इट्स गिव अस मोटिवेशन। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू वॉच दिस वीडियो, एंड टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एक्टिंग द लीड कोड। थैंक यू सो मच।